अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, टू कंडीशनल सेंटेंसेस यू हैव डन। दो कंडीशनल सेंटेंस और बाकी हैं, वो देखिएगा। जी, तीसरे नंबर का कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जरा देखिएगा। इसका नाम है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। नाम क्या है इसका? सेकंड कंडीशनल है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। ये तीसरे नंबर का और जो इससे आगे आ रहा है वो, ठीक है, दोनों जो आते हैं वो ख्याली पुलाव के लिए आते हैं। ठीक है, तसव्वुराती दुनिया में बात करने के लिए आते हैं। हकीकत से इनका कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो ख्याली और तसव्वुराती बातें बयान करने के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, इसका भी और जो आइंदा आ रहा है उसका भी। हल्का सा फर्क है दोनों में, बस वो समझना है, बस बाकी कुछ नहीं। कंक्लूजन और खुलासा यही है कि ये जो सेकंड कंडीशनल जो तीसरे नंबर पर है ये भी, और जो इससे आगे आ रहा है थर्ड कंडीशनल जो चौथे नंबर पर है वो भी, यानी तीसरा और चौथा दोनों जो इस्तेमाल होते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए होते हैं, ख्याली तस्वीर और ख्याली दुनिया में बात करने के लिए होते हैं। ठीक है, तसव्वुराती दुनिया जिसे आप कहिए। कैसे होते हैं? थोड़ा थोड़ा सा फर्क के साथ होते हैं, आपको ये देखना है। ठीक है, और ये कल मुमकिन है आखिरी, आपकी आखिरी ही क्लास हो। आखिरी क्लास का मतलब ये है कि कल से आपकी हो सकता है कल के बाद से ये क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो देखिएगा, हम इसको लाते क्यों हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पर है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। देखो, ये वाली जो यहाँ पर स्लाइड है, यानी सेकंड कंडीशन जो तीसरे नंबर पर है, इसमें तसव्वुराती दुनिया में तो बात होगी, इमेजिनरी सिचुएशन को तो बयान किया जाएगा, लेकिन वो इमेजिनरी सिचुएशन जो होगी उसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा। यही फर्क है इसमें और अगले वाले में। ये सेकंड कंडीशनल में जो इमेजिनरी सिचुएशन होगी, जो तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में बात होगी, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर के ताल्लुक से होगी। एक बात। दूसरी बात, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आएगा, जो इफ वाला होगा उसमें पास्ट सिंपल, और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो दूसरा होगा उसमें वुड आएगा और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझिए। इफ योर कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, आपने पढ़ रखा है तोड़ना। डाउन जब इसके साथ आ जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है खराब हो जाना। ब्रेक का मीनिंग है असल क्या है? तोड़ना। लेकिन इसके साथ जब डाउन लफ्ज आ जाता है तो फिर इसका ट्रांसलेशन और तर्जमा हो जाता है खराब हो जाना। तो अब देखो, सेकंड फॉर्म है ब्रॉक, पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, जो ऊपर कहा था कि इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आता है, तो इफ वाला जो क्लोज है उसमें पास्ट सिंपल आ रहा है। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, मतलब अब खराब हो जाए, इस वक्त प्रेजेंट की बात चल रही है। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, मतलब फ्यूचर में आप फिर क्या करोगे बाद में। तो आपकी कार अगर खराब हो जाए, आपके पास कार है, आप कार के पास खड़े हैं, एक बंदा आपसे कह रहा कि भाई आप माशाल्लाह इतना लंबा सफर तय करके आए हो, सपोज करो अगर आपकी कार खराब हो जाए, मतलब अभी खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप करोगे क्या जब उसके बाद जो आपका एक्शन होगा, यानी फ्यूचर में। तो देखो यहाँ पर एक तसव्वुराती दुनिया में बात हो रही है, एक ख्याली दुनिया में जाकर बात हो रही है कि अगर आपकी कार खराब हो जाए, का मतलब ये थोड़ी खराब हो गई। अरे खराब थोड़ी हो गई, तसव्वुराती दुनिया में बात हो रही, इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, ख्याल ही में ये बात कही जा रही है कि अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू। तो देखो, प्रेजेंट भी है अगर खराब हो जाए, और आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू, इसमें फ्यूचर भी आ रहा है। अब आपके जहन में एक बात आ सकती है किसी भी स्टूडेंट के, कि सर इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, तो यहाँ तो ब्रोक है, ये पास्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो पास्ट में होती है ना।
और यहाँ बात आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट में खराब हो जाए, जो ऊपर कहा गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो जो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो उसमें तो यहाँ पर ब्रेक्स होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में तो ब्रेक होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कार जब सिंगुलर है तो ऐसा आ जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए। चलिए ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए बाबू, यहाँ जो तीसरे नंबर का कंडीशनल है जिसका नाम है सेकंड कंडीशनल, इसमें ब्रोक डाउन में जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ये बात चूंकि ऑथेंटिक नहीं है, ये बात चूंकि ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ ख्याली है। और ख्याली इस तरह पुलाव पकाने के लिए कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती, बल्कि पास्ट की जो फॉर्म होती है उसको बयान कर लिया जाता है, बात को हल्का करने के लिए और हल्के अंदाज में बताने के लिए। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पर पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, कोई ऑथेंटिक बात तो है नहीं, बस वैसे ही कहा जा रहा है अगर आपकी कार खराब हो जाए तो फिर व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। तो बहरहाल ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया, इसके अंदर जो ऊपर दोनों पॉइंट्स हमने बयान किए हैं वो दोनों इसमें आ गए हैं। पहली बात तो ये है कि तसव्वुराती दुनिया में बात हो रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि कार खराब हो जाए प्रेजेंट में तो क्या करोगे, मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो फिर क्या होगा, आई वुड गिव अ पार्टी, तो मैं पार्टी दूंगा। मतलब है कि एग्जाम में अगर मैं पास हो जाऊं, मतलब अब पास हो जाऊं, तो फिर क्या करूंगा, मैं आपको पार्टी दूंगा। इसमें भी यही है, तसव्वुराती दुनिया में बात चल रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही से मुताल्लिक और रिलेटेड बात बताई जा रही है कि भाई अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं या अगर मैं एग्जाम पास कर लूं तो आई वुड गिव अ पार्टी, में पार्टी दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आगे है, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाए, अगर बारिश पड़ जाए, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे। गेट वेट का ट्रांसलेशन है भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाए का मतलब ये कि आप पड़ जाए प्रेजेंट में, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे का मतलब है कि फ्यूचर में आप भीग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये जो ऊपर बात पॉइंट्स बयान किए हैं, उन्हीं के एतबार से मैंने एग्जाम्पल में आपको उनको सेट करके दिखाया है दोनों एग्जाम्पल्स में। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी बात क्या है, छोटी सी बात ये है कि आप जो बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखेंगे, उसमें ये वाली जो मैंने आपको बात बताई है ये नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको भी चीज समझाई है वो उनकी वीडियो में नहीं मिलेगी। उनकी वीडियो में आपको क्या मिलेगा पता है? उनकी वीडियोस में आपको ये चीज मिलेगी कि इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाती, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। ये वाला मिलेगा। अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते, ये वाला ट्रांसलेशन उनकी आपको वीडियोस में मिलेगा। लेकिन ये ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो फिर इसकी जो डेफिनेशन ऊपर वाली है इसे मिलाकर दिखाओ फिर। एक्सप्लेनेशन तो ऊपर की ही देते हैं वो, लेकिन जो एग्जाम्पल देंगे, आप देखना किसी वीडियोस को सर्च करके देखना, बहुत सारे लोगों ने समझा रखा है। ठीक है। तो बहरहाल एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को मैंने जो इनकी एक्सप्लेनेशन ऊपर लिख रखी है मैंने, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के एतबार से मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल का तर्जमा और ट्रांसलेशन किया है। मैंने आपको किया है, अगर आपकी कार खराब हो जाए, इफ योर कार ब्रोक डाउन, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। समझ में आई बात? बाकी अगर कोई इसका ट्रांसलेशन ये करना चाहे कि अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते, ये भी आप जहन में रखो, बहुत से लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, मौका हो गई। ठीक है, लेकिन असल यही है जो मैंने आपको बताई है। अब चौथे नंबर का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपको देखना है। उसमें भी क्या होता है चौथे नंबर वाले में, उसमें भी तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में जाके बात होती है। ठीक है, तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में जाके बात होती है। किस तरह होती है, यानी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता।
देखो ये पास्ट में ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। और इससे पहले क्या था, ये तीसरे नंबर का जो सेकंड कंडीशन, इसमें भी ये था कि ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। तो मैंने यही बताया था आपको कि ये आखिर वाले जो दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इन दोनों के दोनों में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान किया जाता है, तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में जाके बात की जाती है, हकीकी चीजों को बयान नहीं किया जाता। दोनों के अंदर फर्क दोनों में ये है कि इसका जो ताल्लुक है तीसरे नंबर पर जो है सेकंड कंडीशनल, इसमें ऐसी तसव्वुराती दुनिया में जाके बात होती है कि जिसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होता है। और ये वाली जो है जो चौथे नंबर पर थर्ड कंडीशनल, यहाँ पर भी तसव्वुराती और ख्याली बातों से बात होती है और गुफ्तगू होती है, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट से रहता है। ये फर्क है दोनों में। अब अगली बात देखिए, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिएगा, इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता, आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता। इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता। तो देखो ये, अब मुझे पता चला नहीं आपके बारे में तो मैं आया भी नहीं। मुझे आपके बारे में पता चला भी नहीं तो मैं आया भी नहीं। तो अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता तो मैं आ चुका होता। ये सारी तसव्वुराती बातें चल रही हैं। कौन सी? तसव्वुराती और इमेजिनरी बातें चल रही हैं, ठीक है, हकीकत से ताल्लुक नहीं है। बस जहन में सोच रहा है यार, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता ना तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुका होता, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? और देखो, इफ आई हैड नोन अबाउट यू, यहाँ पर इफ वाले सेंटेंस में कहा था पास्ट परफेक्ट आता, तो देखो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। आई हैड नोन, ये ऐसा ही है जैसे आई हैड गोन था। आई हैड गोन आपने पढ़ा था ना, मैं जा चुका था। आई हैडंट गोन, मैं नहीं जा चुका था। उसी अंदाज का ये भी लेसन है, ठीक है। तो इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता, तो फिर क्या होता? आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता। ये है आपका लेसन, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है, खुलासा क्या हुआ? दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, चौथे नंबर का जो कंडीशन है इसमें भी और जो तीसरे नंबर पर है वो भी। वो कॉमन क्या है? दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ये है कि दोनों के दोनों इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करते हैं, तसव्वुराती दुनिया को बयान करते हैं। आप ये अभी हाल वाल मत पूछिए जी। दोनों के दोनों तसव्वुराती और ख्याली दुनिया में जाके बात होती, दोनों में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान किया जाता है। फोर्थ वाले में भी और जो थर्ड नंबर पे उसमें भी। दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जो तीसरे नंबर का है उसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन से है, ठीक है। और इसका जो चौथे नंबर पे है इसका ताल्लुक पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन से है। पास्ट के बारे में जो ख्याली बात होगी उसके बारे में बयान किया जाएगा, दैट्स इट। ये था आपका लेसन। और मैंने आपको बताया है जैसे कि आपकी जो क्लास है ये इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जिन बच्चों की आप में से फी नहीं आई है वो फी पे करेंगे अपनी, ठीक है, तब उस क्लास में ऐड होंगे। आपकी ये क्लास कल लास्ट क्लास होगी जो मैं लूंगा। उसके बाद यही सेम क्लास इसी टाइम में इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो मैं आपसे ग्रुप में ही बात करूंगा इंशाल्लाह इस ताल्लुक से। बहरहाल ये आपके सामने आ, दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशंस आई हैं, ठीक है। इसके बारे में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई पूछना हो तो बताइएगा, अदरवाइज 5 सेंटेंस इस पर और 5 सेंटेंस इस पर अभी बना के दिखाइए फटाफट। हाथों हाथ कौन बोलेगा वो बोलो।
जी। आप में से बहरहाल अभी तो कोई आया नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे लिख के सेंड कर देना। और इंशाल्लाह परसों से अल्लाह ने चाहा एक आध दिन और बाद से आपके इसी टाइम में इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास होगी। ठीक है, 50 डेज और मजीद आप लोगों के लिए जाएंगे। ठीक है। आप में से किसी को कोई बात कहनी होगी मुझे पर्सनल पे बताइएगा। असल में आप लोग को जो कॉमन है ना, एक चीज में सब लोगों की कमजोरी है, वो है कम्युनिकेशन। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने में आप में से कॉमन हर एक को दिक्कत है। ठीक है। तो वो जो क्लास हमने डिजाइन की है वो इसी अंदाज की डिजाइन की हुई है कि उसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है और आपसे करवाई जाएगी और आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी, उसमें टीचर आपका ये वाला नहीं रहेगा जो सामने है, टीचर भी आपका चेंज होगा। तो इसलिए आप हजरात अपना माइंड सेट कर लें कि आपको 50 डेज मजीद लगाने हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह उस ग्रुप में अलग से ऐड किया जाएगा आप में से बच्चों को। तो जिनकी फ़ी वगैरह सबमिट रहेगी उन लोगों को उस ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं कहूँगा, ग्रुप में ही आपके इस रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा और अभी करूँगा। ठीक है, उसको आप सब लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास के जस्ट आफ्टर 1 and 2 minutes इंशाल्लाह। और बाकी आप लोगों ने मेहनत का मुजाहरा ज़रा कम किया है। ज़हीन सब हो, ज़हीन आप लोगों में से हर एक बच्चा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जहन नहीं है, ज़हीन तो हो वो। लेकिन मसला ये है कि उस जहानत का इस्तेमाल नहीं किया आपने। सच में नहीं किया। उसका आप करते तो बहुत आगे पहुंच गए होते, बहुत आगे। पता है क्यों? इसलिए कि जितनी भी क्लासेस में पढ़ा रहा था उनमें सबसे छोटी अगर कोई क्लास थी दैट इज 6 PM। 6 PM। ठीक है, तो अब जाहिर है। और आप में से हर बच्चे को रोजाना मौका मिल रहा था, रोजाना। मतलब वो इंग्लिश टू इंग्लिश जो क्लास होगी उसमें भी रोजाना ही मौका मिलेगा आपको। और जो क्लासेस उसमें रोजाना बच्चे को मौका नहीं मिलता है बोलने का, एक दिन गर्ल्स का रहता है एक दिन बॉयज का, और यहाँ रोजाना हर एक की प्रैक्टिस थी। उसके बावजूद आप लोगों की सुस्ती और कम तवज्जो देना ये सब रहा। खैर अभी भी तलाफी हो सकती है। ठीक है, जो आपने नुकसान किया है अपना, उसकी भरपाई और तलाफी आप अगर करना चाहें तो यू हैव अ चांस एंड टाइम नाउ। अभी भी आपके पास स्टिल यू हैव टाइम। ठीक है। आप चाहें तो यकीनन कर सकते हैं, और वो इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास ज्वाइन करके। ठीक है मेरे भाई। तो वो आप ज्वाइन करें, आप में से हर बच्चा, इंशाल्लाह। और उस क्लास से आप फ़ायदा यकीनन और भरपूर उठाएं। बाकी एक रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, अभी आप 2-3 मिनट में उसको सुन लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जो होगी इट वुड बी लास्ट। ठीक है। इंशाल्लाह, चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।